नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। आज सभी युवा साथियों के लिए एक शानदार वैकेंसी का अपडेट दे रहा हूं। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाते हुए बोर्ड पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश में एक शानदार वैकेंसी आई हुई है। सुरक्षा दस्ता परिषद भर्ती ये रहने वाली है। इसमें दो प्रकार के पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन आया है। पहला है सुरक्षा गार्ड, यानी कि गार्ड की नौकरी है, और दूसरा है सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर जो रहेगा वो गार्ड के जो काम है, जैसे सुपरवाइजर को 10 से और 11 गार्ड प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये उनकी देखरेख करेगा, निगरानी वगैरह के गार्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो सब। तो दो प्रकार के पदों पर ये भर्ती है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, इसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट एक सरकारी नौकरी आप लोगों की डायरेक्ट एक नौकरी लगने वाली है। तो यहां पर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शैक्षणिक योग्यता देखो, अगर गार्ड के लिए फॉर्म भरोगे तो 10वीं पास चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम का तो कोई वो ही नहीं है। वैसे इसमें सुपरवाइजर के लिए भरोगे तो 12वीं पास, ठीक है। सैलरी इसमें 15,000 से और 22,000 रुपए प्रति माह मिलेगी, जैसे कि 15,000 सुरक्षा गार्ड के मानकर चले और 22,000 के समथिंग आप लोग सुपरवाइजर के माने। यहां पर जो फॉर्म की प्रक्रिया है, देखो भाई, ना तो इसमें ऑफलाइन फॉर्म जाएगा और ना ही इसमें ऑनलाइन फॉर्म जाएगा। आप स्वयं कैंडिडेट्स जो नौकरी लेने के इच्छुक है उनको भर्ती स्थल पर जाना होगा। जिले वाइज जो है जगह जगह पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वयं कैंडिडेट्स को वहां पर जाकर के आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। तो अभ्यर्थी के पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए? 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, फोटो वगैरह। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तुरंत हाथों हाथ इसमें जॉइनिंग दे दिया जाएगा अगर आप वहां क्वालिफाइंग हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो उसमें आपकी उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर गार्ड के लिए आप फॉर्म भरोगे तो आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भरोगे तो आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर की होनी जरूरी है। बाकी सीना 80 से 85 सेंटीमीटर। तो वो ही अभ्यर्थी इस कैंप में जाइएगा जो यहां पर हाइट और सीने को क्वालिफाइंग कर रहे हैं, ठीक है। बिना मतलब आप परेशान मत होना अगर आपकी इससे कम हाइट है तो। साथियों, बाकी जॉब की बात करूं तो ये एक प्राइवेट जॉब रहने वाली है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इसको लेने वाली है। और नाम तो सुना ही होगा, SIS के द्वारा। सिस क्या है? वर्ल्ड में सभी देशों में जो है सुरक्षा के लिए गार्ड और सुपरवाइजर प्रोवाइड करवाती है। और आपको बता दूं, ये जॉब की गारंटी देता है 65 वर्ष तक का, और बीमा भी यहां पर मिलता है। PF वगैरह, आवास, मेंस की सुविधाएं इसमें सारी प्लस है। साथियों, यहां पर जॉब लोकेशन की बात करूं तो देखो, राजस्थान में तो है ही, इसके अलावा ऑल इंडिया में भी आप कहीं पर भी इसमें नौकरी पा सकते हो। और प्रमोशन के चांस है, जैसे कि अभी आप गार्ड के पद पर नौकरी लगे हो, अगर आपके पास काबिलियत है तो आप सुरक्षा गार्ड के पद पर भी प्रमोशन ले सकते हो। दूसरी बात, देखो भाई, अगर सुरक्षा गार्ड के लिए फॉर्म भरोगे तो फिर आपका डायरेक्ट चयन हो जाएगा, लेकिन इसमें सुपरवाइजर के लिए जो फॉर्म भरेगा उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, क्योंकि सुपरवाइजर थोड़ा बड़ा पद है और इसको थोड़ा बाहरी नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए छोटा सा साक्षात्कार लिया जाएगा। एक काम करना, इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा ताकि आपको पता चले कि किस जिले से भर्ती है और कहां कैंप लग रहा है, क्या चीज है। नेक्स्ट, यहां पर जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, तो उसी समय आपको लोकेशन भी बता दी जाएगी कि यहां आपकी नौकरी लेने वाली है। जैसे कि देखो भैया जी, अयोध्या में राम मंदिर, यहां पर भी नौकरी लग सकती है। जोधपुर एम्स, पाली, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर मारुति सुजुकी, भारत सरकार के स्मारक जैसे कि दिल्ली में लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, चिड़ियाघर हुआ, ताजमहल, लाल किला आगरा में हुए, भरतपुर का जल महल हुआ, चित्तौड़गढ़ का किला हुआ, कुंभलगढ़ का किला हुआ। तो यहां पर क्या है, आपको जो है ड्यूटी देना होगा। शानदार ड्यूटी है ये, उनके लिए भर्ती है जो अभी बेरोजगारी से परेशान है। तो साथियों, यहां पर क्या है, ना तो ज्यादा भारी काम है, कुर्सी पर बैठकर गार्ड की नौकरी करनी है, और नौकरी के साथ साथ आप बाकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो। ये हमेशा आपने देखा होगा कि एक गार्ड की नौकरी पाने वाला स्टूडेंट्स RAS की तैयारी कर रहा है, RAS बना भी है, SI भी बना है, पटवारी भी बना है, एंड होटलों में जो मेंस का काम करता है वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के पढ़ाई करते हुए
बड़ा पद उसने लिया है। तो कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है रोजगार। रोजगार है तो सब कुछ है, आजकल पैसा है तो सब कुछ है। ये नहीं देखा जाता, चाहे किसी भी समाज की बात करो, चाहे किसी भी जगह की बात करो, जिसके पास ये है तो सब कुछ है। तो साथियों, अगर आपको पहले एक पैरों पर खड़ा होना है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, 20 से 25 साल उम्र हो गई है और पैसे मांग रहे हैं कि मुझे किताब लानी है ग्रुप डी की, मुझे किताब लानी है पटवारी की, मुझे किताब लानी है चतुश्रेणी कर्मचारी की, कोर्स लेना है, बेचारे घर वालों उसको परेशान कर रहे हैं, रूम लेकर रह रहे हैं तो खर्चा पानी के लिए हर महीने पैसे ला रहे हैं, घी तेल पानी आटा वगैरह मांग रहे हैं एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, जब हमारी उम्र इतनी साल हो चुकी है तो घर वालों पर इतना नहीं निर्भर होना चाहिए, सेल्फ भी अपने आप को बनना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पैसा भी मिल रहा है और आप जो है बाहर रहकर भी अच्छे माहौल में जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा कि एक तो मैं रोजगार हूँ, बेरोजगार नहीं हूं, दूसरा आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें क्या है 8-10 घंटे एक तरीके से बाहर जब रहोगे लाइब्रेरी की तरह, जैसे नाइट ड्यूटी रह गई आपकी, तो नाइट में क्या काम होता है भाई, गार्ड की नौकरी है तो सोना तो नहीं है, चिंता तो रहेगी ना कि मैं सोऊंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, भाई सुपरवाइजर देख लेगा या फिर कोई और अधिकारी देख लेगा, तो मत सोना, क्या दिक्कत है, पढ़ाई कर रात में, पटवारी की पढ़ाई कर, बीडीओ की पढ़ाई कर, अन्य बहुत सारी राजस्थान प्रदेश में वैकेंसियां हैं उनकी पढ़ाई कर। तो दोस्तों ये वैकेंसी है, मैंने जानबूझकर आज ये अपडेट आपको दिया था ताकि बहुत सारे युवा साथी को अच्छा लगे कि सर ने वास्तव में जानकारी अच्छी दी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जिले में किस किस शहर में ये कैंप लगाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम पर डाल दूंगा और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां पर भी मैं जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। अधिकारी वगैरह के नंबर वहां मिल जाएंगे, तो आप स्वयं भी फोन करके ईमेल आईडी के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके ये जान सकोगे कि आपके शहर में कैंप कब लगाए जाएंगे और कब आपको भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन के अंदर काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।